आज की इस क्लास में हम लोग केमिकल बॉन्ड के टाइप्स और उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे कि व्हाई डू एटम्स फॉर्म्स केमिकल। अब सवाल ये पैदा होता है कि एटम्स केमिकल बॉन्ड क्यों बनाते हैं, उसके पीछे क्या रीजन होता है जिसके बिना पे एटम्स केमिकल बॉन्ड बनाते हैं। अब इस बात को याद रखें कि अगर कोई एटम अनस्टेबल होगा तो वो केमिकल बॉन्ड बनाएगा अपने आप को स्टेबल बनाने के लिए। टू मेक देम सेल्स स्टेबल, यानी वो पहले अनस्टेबिलिटी वाली हालत में होते हैं, कंडीशन में होते हैं। अब अनस्टेबल कंडीशन में उनका सरवाइव करना रहना मुश्किल होता है, इसलिए वो लोग केमिकल बॉन्ड बनाते हैं। दूसरा केमिकल बॉन्ड बनाने का रीजन ये होता है कि वो टू कंप्लीट देयर डुप्लेट और ऑक्टेट। अब केमिकल बॉन्ड बनाने का दूसरा जो रीजन होता है वो ये होता है टू कंप्लीट देयर डुप्लेट और ऑक्टेट रूल, यानी सिवाय आप लोगों को पता होगा कि हाइड्रोजन डुप्लेट कंप्लीट करता है, बाकी मोस्टली सारे के सारे वो ऑक्टेट कंप्लीट करने की कोशिश करते हैं। अब स्टेबल और अनस्टेबल एटम्स को समझना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब याद रखें कि अगर किसी भी एटम के वैलेंस शेल यानी आखिरी शेल के अंदर 2 या 8 इलेक्ट्रॉन्स नहीं है, अब 2 और 8 को छोड़ के फिर चाहे वो 1 हो, चाहे 3 हो, चाहे 5 हो, चाहे 4 हो, चाहे 7 हो, ये सारे के सारे यानी अगर किसी भी एटम के वैलेंस शेल में इनमें से कोई भी इलेक्ट्रॉन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है तो इसका मतलब है वो अनस्टेबल फॉर्म में है। आप उसको स्टेबल होने के लिए या तो किसी और से इलेक्ट्रॉन लेने पड़ेंगे या किसी और को इलेक्ट्रॉन देने पड़ेंगे ताकि वो अनस्टेबल कंडीशन से स्टेबल कंडीशन में आ जाए। इस सूरत में केमिकल बॉन्ड फॉर्म होते हैं। तो याद रखें कि केमिकल बॉन्ड फॉर्म्स क्यों होते हैं, एटम केमिकल बॉन्ड क्यों बनाते हैं, तो उसके पीछे यही रीजन होते हैं। एक रीजन ये होता है कि वो अनस्टेबल कंडीशन में से स्टेबल कंडीशन में आने के लिए वो केमिकल बॉन्ड बनाते हैं और ड्यूरिंग केमिकल बॉन्ड या तो वो इलेक्ट्रॉन देंगे या फिर इलेक्ट्रॉन लेंगे या फिर वो म्यूचुअल शेयरिंग भी कर सकते हैं। उसके बाद दूसरा होता है कि अगर किसी भी एटम के वैलेंस शेल में 2 या 8 इलेक्ट्रॉन नहीं, अब 2 और 8 इलेक्ट्रॉन नहीं है तो इट मींस वो अनस्टेबल है। फिर वो डुप्लेट या ऑक्टेट रूल को कंप्लीट करने के लिए भी एटम्स केमिकल बॉन्ड बनाते हैं। तो यही रीजन होता है केमिकल बॉन्ड बनाने का। अब हम लोग कुछ स्टेबल और अनस्टेबल एटम्स के एग्जांपल समझते हैं जिसमें हम लोग समझेंगे कि कौन से एटम स्टेबल हैं कौन से अनस्टेबल हैं। अब जैसे आप लोग एक एग्जांपल ले रहे हैं, जैसे आप लोग देखेंगे कि भाई ये एक एटम है हमारे पास सोडियम। अब सोडियम का एटॉमिक नंबर होता है 11। कितना? 11। अब अगर हम इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कराते हैं तो इसके फर्स्ट शेल के अंदर यानी के शेल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। उसके बाद सेकंड शेल होता है एल शेल के अंदर 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। थर्ड शेल होता है एम के अंदर 1 इलेक्ट्रॉन है। अब देखिए इसके आखिरी शेल के अंदर 1 इलेक्ट्रॉन है। अब या तो इसे आखिरी शेल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए। अब ये तो सोडियम के वैलेंस शेल के अंदर इसे या तो 8 इलेक्ट्रॉन रखने पड़ेंगे या फिर ये 1 इलेक्ट्रॉन किसी और को देना पड़ेगा। इस सूरत में ये एटम क्या होगा? स्टेबल हो जाएगा। लेकिन फिलहाल ये एटम अनस्टेबल है क्योंकि इसके वैलेंस शेल के अंदर 1 ही इलेक्ट्रॉन है। तो कह सकते हैं कि ये क्या होगा कि ये अनस्टेबल कंडीशन है। तो इसे स्टेबल होने के लिए या तो इलेक्ट्रॉन देना पड़ेगा या फिर किसी और से एटम से इलेक्ट्रॉन लेने पड़ेगा। अब दूसरा एग्जांपल ले लें क्लोरीन का। अब क्लोरीन का एटॉमिक नंबर होता है 17। अब अगर इसकी हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कराएंगे शेल्स में तो फर्स्ट शेल के, सेकंड एल, थर्ड एम। अब के शेल के अंदर हमेशा 2 इलेक्ट्रॉन फिल अप होते
होते हैं, एल शेल के अंदर 8 होते हैं और उसके बाद एन शेल के अंदर कितने बचे? 7 में। कितने? 7। तो देखिए इसके भी आखिरी शेल के अंदर 7 इलेक्ट्रॉन है, यानी 8 भी नहीं है, 2 भी नहीं है, तो ये भी एक अनस्टेबल एटम है। अब इसको भी स्टेबल होने के लिए या तो इलेक्ट्रॉन लेने पड़ेंगे या तो इलेक्ट्रॉन किसी को देने पड़ेंगे। इन दोनों सूरतों में क्या होगा? ये खुद को स्टेबल बनाएगा। अब एक स्टेबल एटम का एग्जांपल लेते हैं, जैसे आप लोग देखें अब नियॉन होगा। अब नियॉन का एटॉमिक नंबर होता है 10। अब 10 की सूरत में अगर हम इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखें तो k शेल, l शेल। अब k शेल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन, l शेल के अंदर 8 इलेक्ट्रॉन, तो 2 और 8 यानी वैलेंस शेल के अंदर 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट है। अब ये एटम यानी नियॉन जो है वो कंप्लीटली फिल्ड है, इसका वैलेंस शेल कंप्लीट है। अब इससे कोई जरूरत नहीं है किसी और एटम से केमिकल बॉन्ड बनाने की, किसी को इलेक्ट्रॉन देने की या लेने की। तो यही होती है एग्जांपल कि जैसे आप लोगों ने पढ़ा होगा कि भाई जो 8th हमारा ग्रुप है नोबल गैसेस, वो मोस्टली इतने ज़्यादा केमिकल बॉन्ड्स नहीं बनाते क्योंकि उनका ऑक्टेट शेल कंप्लीट होता है, 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो वैलेंस शेल के अंदर 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसलिए वो केमिकल बॉन्ड नहीं बनाते। बाकी हमारे जितने भी एटम्स हैं वो चाहे मेटल्स हों, चाहे नॉन मेटल्स हों, चाहे गैसेस हों, उनके मोस्टली सबके सब वैलेंस शेल, सब एटम के वैलेंस शेल इनकम्प्लीट होते हैं, फिर वो केमिकल बॉन्ड्स ही बनाते हैं। तो ये अनस्टेबल और स्टेबल एटम्स के एग्जांपल है। अब आगे हम लोग टाइप्स ऑफ केमिकल बॉन्ड में हम कोवैलेंट बॉन्ड के टाइप्स पढ़ेंगे। जी, तो अभी हमने पढ़ा कि एटम्स केमिकल बॉन्ड क्यों बनाते हैं, स्टेबिलिटी क्या होती है, अनस्टेबिलिटी क्या होती है वगैरह वगैरह। तो अब हम लोग बात करेंगे केमिकल बॉन्ड्स के टाइप्स की। तो केमिकल जी, तो पिछली क्लास में हमने आयनिक बॉन्ड और कोवैलेंट बॉन्ड पढ़ा था, तो अभी हम लोग कोवैलेंट बॉन्ड के टाइप्स पढ़ेंगे। तो जैसे हम लोगों ने पढ़ा है कि कोवैलेंट बॉन्ड केमिकल बॉन्ड का एक ऐसा टाइप्स होता है जो 2 या 2 से ज़्यादा एटम्स के अंदर बीच में बनता है म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन की वजह से। तो उस तरह के केमिकल बॉन्ड को हम कोवैलेंट बॉन्ड कहते हैं। तो कोवैलेंट बॉन्ड के बेसिकली 3 टाइप्स होते हैं। नंबर 1 जी, तो अभी हम लोग पढ़ेंगे कि कोवैलेंट बॉन्ड के कितने टाइप्स होते हैं। तो कोवैलेंट बॉन्ड के 3 बेसिकली टाइप होते हैं, सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड, डबल कोवैलेंट बॉन्ड और ट्रिपल कोवैलेंट बॉन्ड। सबसे पहले बात करेंगे सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड क्या होता है और कौन से कंपाउंड्स या मॉलिक्यूल्स के बीच में सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड होता है। याद रखें कि चाहे जितने भी एटम्स आपस में केमिकल बॉन्ड बनाएं, अब जैसे हम लोग HCl का एग्जांपल लेते हैं, जैसे H2 मॉलिक्यूल का एग्जांपल लेते हैं, या चाहे CH4 का एग्जांपल लेते हैं, NH3 का एग्जांपल लेते हैं। अब ये सारे के सारे ऐसे मॉलिक्यूल्स हैं जिनके बीच में सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड मौजूद है। अब जैसे HCl का एग्जांपल है, अब हाइड्रोजन के वैलेंस शेल में 1 इलेक्ट्रॉन, ओके, तो ये सारे के सारे मॉलिक्यूल्स, इन सारे के सारे मॉलिक्यूल्स के बीच में सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड मौजूद है। अब वो किस तरह है, अब हम इसकी स्ट्रक्चर, मॉलिक्यूल्स की स्ट्रक्चर पढ़ेंगे, हमें समझ आ जाएगी। देखिए ये HCl का मॉलिक्यूल, अब हाइड्रोजन के वैलेंस शेल के अंदर 1 इलेक्ट्रॉन, क्लोरीन के वैलेंस शेल के अंदर 7 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो अब होगा इस तरह कि ये दोनों के दोनों नॉन मेटल्स हैं, हाइड्रोजन भी गैस है, क्लोरीन भी गैस है, तो यहाँ पे बॉन्ड बनेगा कोवैलेंट, यानी म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से ये बॉन्ड बनेगा। अब इन दोनों एटम्स का या जितने भी एटम्स मौजूद हों, उन सब एटम का एक इलेक्ट्रॉन बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट करे, इस तरह के कोवैलेंट बॉन्ड को सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड कहा जाता है। यानी a type of covalent bond in which 1 electron of every bonded atom takes place in a chemical bonding या participate in a chemical bonding, that is called single covalent bond। ओके, तो जैसे CH4 का एग्जांपल आप स्ट्रक्चर बनाएंगे तो आप लोगों को पता चल जाएगा। कार्बन के वैलेंस शेल के अंदर 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, अब 4 हाइड्रोजन एटम्स हैं इसके साथ जुड़े हुए हैं। तो देख रहे हैं कार्बन का एक इलेक्ट्रॉन
केमिकल बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट करा है, तो ये भी सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड का ही एग्जांपल होता है। जैसे NH3 का एग्जांपल पढ़ेंगे तो नाइट्रोजन के वैलेंस शेल के अंदर 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, हाइड्रोजन के वैलेंस शेल के अंदर एक होता है। अब ये इसकी स्ट्रक्चर होती है, ये नाइट्रोजन है, ये 3 हाइड्रोजन है, इधर से भी हाइड्रोजन, इधर से भी हाइड्रोजन, इधर से भी। तो इन सब के सब एटम्स का एक इलेक्ट्रॉन बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट करेगा। इस तरह के केमिकल बॉन्ड को हम लोग सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड कहते हैं। अब आते हैं डबल कोवेलेंट बॉन्ड। अब डबल कोवेलेंट बॉन्ड क्या होता है? Double covalent bond is the type of covalent bond in which 2 electrons of every bonded atom participate in a chemical bonding, that is called double covalent bond। यानी जितने भी एटम आपस में केमिकल बॉन्ड बनाए, उन सब एटम का के 2-2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट करें। इस तरह के कोवेलेंट बॉन्ड को डबल कोवेलेंट बॉन्ड कहा जाता है। और याद रखें, सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड हमेशा सिंगल लाइन से रिप्रेजेंट होता है, डबल कोवेलेंट बॉन्ड हमेशा डबल लाइन से रिप्रेजेंट होता है। तो इसका डबल कोवेलेंट बॉन्ड का एग्जांपल आप O2 का एग्जांपल ले सकते हैं। और ऑक्सीजन के वैलेंस शेल के अंदर 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, इन दोनों के बीच में जो बॉन्ड बनता है वो डबल कोवेलेंट बॉन्ड। अब लास्ट में होता है ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड। ट्रिपल कोवेलेंट का मतलब है ऐसा केमिकल बॉन्ड जो 2 या 2 से ज्यादा एटम्स के बीच में जब बॉन्ड फॉर्मेशन हो, तो हर एटम के 3-3 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट करें। इस तरह के केमिकल बॉन्ड को ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड कहा जाता है। अ टाइप ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड इन व्हिच 3 इलेक्ट्रॉन ऑफ ईच बॉन्डेड एटम्स takes place या participate in a chemical bonding, that is called triple covalent bond, that is called triple covalent bond। जैसे N2 मॉलिक्यूल का एग्जांपल है, तो ये ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड का एक बेस्ट एग्जांपल है। इसकी स्ट्रक्चर इस तरह होती है कि नाइट्रोजन के वैलेंस शेल के अंदर इसके अंदर भी 5 इलेक्ट्रॉन होंगे, इसके अंदर भी 5 इलेक्ट्रॉन होंगे। इस तरह से ये दोनों एटम्स आपस में म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन करेंगे और ये अपना ऑक्टेट कंप्लीट करेंगे, और ये कोवेलेंट बॉन्ड 3 लाइन से रिप्रेजेंट हो रहा है। इस तरह के केमिकल बॉन्ड को ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड कहा जाता है। तो ये थे हमारे कोवेलेंट बॉन्ड और उसके टाइप्स। नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह आयनिक और कोवेलेंट कंपाउंड्स की प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे। टेक केयर।